पुष्पा 2 के एंड में हो सकता है कि पुष्पा को मार दिया जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। क्या आपको पता है कि बाहुबली 2, एनिमल और पुष्पा 2 में एक कॉमन चीज है? नहीं पता ना? वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना और खत्म होने के बाद मेक श्योर कि आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा जवाब देती हूँ, जैसे कि आपने मेरे बाकी वीडियोस में भी देखा होगा। पुष्पा 2 में ऐसा खास क्या है कि उसकी एक डिलीटेड पोस्ट भी इतनी ज्यादा वायरल हो जाए। इमेजिन, सिर्फ डिलीटेड पोस्ट है, उसकी न्यूज वायरल हो गई कि न्यूज आई है। सो हुआ ये कि जो उसके डिजाइनर है ना, रसूल पुट्टुकी, थोड़ा प्लीज अंडरस्टैंड नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है इनका नाम बोलना, बट आई थिंक यही है, रसूल पुट्टुकी उनका नाम है। उन्होंने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट गलती से डाल दिया पुष्पा 3 द रैम्पेज करके। उसके बाद इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया इस चीज का कि उनको ये डिलीट करनी पड़ी पोस्ट। लेकिन डिलीटेड पोस्ट भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी, उसकी न्यूज हर जगह फैल चुकी थी कि पुष्पा 3 अनाउंस हो गई है और पुष्पा 3 बहुत जल्दी आने वाली है। उससे एक दिन पहले इसकी प्रमोशन के टाइम पे जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया था कि पुष्पा 3 मैं कर लूंगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन मेरी एनर्जी की तरह है, वो मुझे बहुत एनर्जी देते शूट के टाइम पे। लेकिन अगर वो मुझे अपने 3 साल और दे दे तो पुष्पा 3 जल्दी ही आने वाली है। तो उन्होंने भी ये कहा था। उसके बाद डिजाइनर ने भी ये छोटी सी पोस्ट डाल दी। तो जितने भी पुष्पा फैंस है ना, उनके लिए तो चांदी होगी, उनके लिए तो एक से कहते हैं दिवाली टाइप होगी कि अरे वाह, पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट हो गया है। ऑल्दो हम ये वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि पुष्पा 2 के एंड में थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट कुछ कर देंगे या कुछ ऐसा टीजर छोड़ देंगे कि पुष्पा 3 जल्दी ही आने वाली है। पीछे तो ये न्यूज भी आई थी कि पुष्पा 3 नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों एक्टर्स और डायरेक्टर के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हिंट डाल दिया है, तो पुष्पा फैंस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 साल इसके लिए वेट किया तो 3 साल उसके लिए वेट कर लेंगे। लेकिन पुष्पा 3 इज इन द मेकिंग। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर इनके ऑपोजिट में होने वाले विजय देवरकोंडा, मतलब आप सोचिए दोनों बड़े एक्टर्स एक ही फ्रेम में दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर ये हो सकता है कि वो नेगेटिव में ही होंगे, बिकॉज इसके हीरो तो पुष्पा ही है। एक न्यूज ये भी आ रही है कि पुष्पा 2 के एंड में हो सकता है कि पुष्पा को मार दिया जाए। ये ऐसा कह रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे पुष्पा 3 में? और रैम्पेज बोलना मतलब कुछ तो फाड़ू होगा, मतलब एक रैम्पेज का मतलब होता है हर चीज तोड़ फाड़ देना। तो ऐसा कुछ तो होगा ना इसके एंड में, जिसको कंटिन्यू करेंगे पुष्पा 3 में। सो बात यह है ऑल इन ऑल के मतलब इसकी एक वायरल न्यूज बन गई है और लोग अब वेट करें कि पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कब होगा। पुष्पा 2 के प्रमोशंस के टाइम पे ऐसा नहीं है कि और कोई बड़ी चीज नहीं हुई है। एक बड़ी चीज और भी है। एक बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुकुमार की बहुत ज्यादा तारीफ करी, उनकी मेकिंग की तारीफ करी, उनकी मूवी की तारीफ करी। बात हो रही है एस राजामौली की, जिनके जैसे सुकुमार बनना चाहते हैं, उनके जैसा काम करना चाहते हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स भी उनके जैसा काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस मूवी के ना कुछ स्टार्टिंग के सीन्स देखे हैं एंड माइंड यू इट्स अ नेक्स्ट लेवल सिनेमा। मतलब इसको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं पुष्पा 2 के मेकर्स। इतनी बड़ी बात एस राजामौली के मुंह से आना, मतलब बात है, कुछ तो दम है इस मूवी में। ऑलरेडी हमें तो खैर इंतजार है ही, हाइप भी है, सब कुछ है। इतनी बड़ी बात एस राजामौली के मुंह से आना, मतलब इस मूवी का हाइप और ज्यादा बढ़ने वाला है, कलेक्शंस और ज्यादा आने वाली है। और कलेक्शन की बात हो रही है तो 100 करोड़ का अनाउंसमेंट तो उन्होंने ऑलरेडी कल कर ही दिया था ट्विटर पे। मतलब एक पूरा पोस्टर डाल दिया था कि हमने 100 करोड़ की प्री सेल्स क्रॉस कर दी है। तो इमेजिन आज और कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। रात का 9:30 का मिडनाइट शो है तेलुगु लैंग्वेज में। इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में आई डोंट नो क्यों नहीं रिलीज किया, इनको हिंदी में भी रिलीज रखना चाहिए था प्रीव्यू का। लोग इतनी ज्यादा पैसे देके टिकट्स ले रहे हैं, 3-3 हजार तक की इसकी टिकट गई है, इमेजिन जस्ट फॉर द प्रीव्यू। तो कितना ये बिजनेस, कितना कलेक्शन करने वाली वो तो दिख ही रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 300 करोड़ तो बोल ही रहे हैं कि इसका फर्स्ट डे ओपनिंग हो सकता है कलेक्शन। तो इतना मुझे लग रहा है कि 250-280 तो हो जाएगा। अगर खींचतान के भी करेंगे ना तो 280 तक चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इसका फर्स्ट डे कलेक्शन इतना होने वाला है। सो मैं भी कल की वेट कर रही हूँ, मैंने अपनी टिकट्स करवा ली। मैं सुबह सुबह का फर्स्ट शो देखने वाली हूँ। इसका पहला शो साउथ में है 5:20 का सुबह, इमेजिन। और यहाँ नॉर्थ में है 6 बजे का। 6 बजे से इसके शो शुरू हो जाएंगे, रात के 9-11 बजे तक भी चलने वाले। 80% स्क्रीन से इन्होंने टेक ओवर कर लिए। तो बाकी मूवीज कहाँ रिलीज होंगी? 80% इमेजिन ऑल ओवर इंडिया इनके पास है सारी की सारी स्क्रीन, जिसपे सिर्फ पुष्पा 2 चलने वाली है इन 5 लैंग्वेजेस। तो उसके बाद बहुत सारी मूवीज आ रही है, जैसे कि 20 दिसंबर को मुफासा आने वाली है और साथ ही आने वाली है वनवास भी, और 25 दिसंबर को बेबी जॉन। तो पता नहीं किसको कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी, क्योंकि 80% का इसका टेक ओवर है। और अगर मूवी अच्छी चल गई तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी स्क्रीन किसी और के साथ शेयर करेंगे। तो बाकी मूवीज को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि रिलीज डेट आगे करनी पड़े। अब तो टाइम भी नहीं बचा इनके पास। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि बाहुबली 2, एनिमल और पुष्पा 2 में कॉमन फैक्टर क्या है, क्या आपको पता है?
इनका कॉमन फैक्टर ये है कि ये तीनों की तीनों मूवीज नॉन हॉलिडे पर रिलीज हुई हैं। पुष्पा 2 5th ऑफ दिसंबर थर्सडे को, और इसका प्रीव्यू हो रहा है वेंसडे को। इमेजिन फ्राइडे के होते शोज, यहाँ तो थर्सडे के होने वाले, कोई छुट्टियां भी नहीं है आसपास। और बाहुबली 2 भी सेम वे 28 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी, कोई छुट्टी नहीं थी, कोई हॉलीडेज, कोई फेस्टिवल नहीं थे आसपास। एनिमल रिलीज हुई थी 1 दिसंबर को 2023, कोई छुट्टियां नहीं थी आसपास। तो ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हॉलीडे होगी तो ही मूवी चलेगी, वो तो हमने हाल देख ही लिया कि सिंघम अगेन तो मतलब बहुत मुश्किल से ही रिड़ रिड़ के आगे चल रही है। भूल भुलैया बस चल गई, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ गया तो कोई भी डे हो मूवी चलेगी ही चलेगी। सो आपको क्या लगता है कि 100 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने कल कर लिया था, तो आज 100 करोड़ का कलेक्शन ये और कर पाएगी प्री सेल्स के थ्रू? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।